हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। और आप पढ़ रहे हैं प्लानिंग किंगडम। अभी तक हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि क्लोरोफाइसी क्या होता है, फियोफाइसी क्या होता है, रोडोफाइसी क्या होता है। सब कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप ये भी जान चुके हैं कि क्लोरोफाइसी का एग्जांपल क्या होगा, फियोफाइसी का एग्जांपल क्या होगा और रोडोफाइसी का एग्जांपल क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि राइट ऑन कमेंट बॉक्स एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइसी। आपको क्लोरोफाइसी एल्गी का एग्जांपल लिखना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है फियोफाइसी का एग्जांपल लिखना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा एग्जांपल है रोडोफाइसी का एग्जांपल लिखना है कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट सब लोग का पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ। थोड़ा सा एक्टिव रहिए और मुझे भी मजा आएगा, है ना। जब मैं आपको इनपुट देता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से आपको मार्क्स आए, है ना, अच्छे से अपने गोल को अचीव करें। और है ना, मेरी जितना भी एफर्ट है मैं आपको लगाता हूँ, आप भी एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए सब कुछ क्लियर है आपका। आप आज देखते हैं हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एल्गी के बारे में आपको पता है कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं, इसे जान चुके हैं। स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। सब कुछ जान चुके हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि क्लोरोफाइसी का स्पेशल फीचर क्या होता है, शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, इसमें क्या पिगमेंट आएगा। देखिए वही सब बातों को हम लोग क्या करेंगे, इसको इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, सिमुलेट करेंगे, है ना, ताकि हमारा एनसीईआरटी को क्या हो, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं हो, है ना। चलिए ध्यान देते हैं। और आपकी एनसीईआरटी बुक में है, या आप देखेंगे बुक खोलेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 आप देखेंगे तो आपको ये डायग्राम दिख जाएगा, पूरा रोड मैप आपको उसमें दिख जाएगा आपको। खैर जो भी हो, हम अपना काम करेंगे ही, हम अच्छे से समझेंगे ही, नोट्स तैयार करेंगे ही और रिविजन करेंगे ही, है ना। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि इसमें मेरा क्लासेस में कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लैगेलेट नंबर एंड उसका पोजीशन और कहां वो रहता है, इतना सारा कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। एक एल्गी है तो उसका क्लास क्या होगा, उसका कॉमन नेम क्या होगा, उसमें मेजर पिगमेंट क्या होगा, उसमें स्टोर्ड फूड क्या होगा, उसका सेल वॉल क्या चीज का बना होगा, उसमें फ्लैगेलेट नंबर कैसे होगा, फिर उसका हैबिटेट वो रहता कहाँ है वो भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करा क्लासेस में पहला आपका क्लास है क्लोरोफाइसी। अब आपको याद है क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्लोरोफाइटा भी बोलते थे। क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका कॉमन नेम जो होता है वो कौन सा एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। कैसा है, ग्रीन एल्गी है। इसमें पिगमेंट आपको क्या दिखेगी, क्लोरोफिल ए और बी दिखेगा, ठीक है। एक ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल आपको ए और बी दिखेगी। स्टोर्ड फूड की बात की जाएगा, स्टोर्ड फूड का मतलब क्या होगा, स्टोर्ड फूड का मतलब होता है कि वो उसका इस्तेमाल करे अपने ग्रोथ में, अपने जितना भी तरह का उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन अंदर उसके अंदर हो रहा है ना, उसमें उसका इस्तेमाल करे, उसको बोलते हैं स्टोर्ड फूड। तो क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड के रूप में क्या होता है, स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। आप देखिएगा इसका सेल वॉल, इसका सेल वॉल जो होता है क्लोरोफाइसी का बना रहेगा, किसका, सेलुलोज का बना रहेगा। अब आपको याद है कि प्लांट का सेल वॉल तो सेलुलोज का बना होता है, एक जान चुके हैं। फिर देखिए इसका फ्लैगेलेट नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। आखिर फ्लैगेलर रहेगा तभी तो वो मूवमेंट कर पाएगा, है ना। अरे फ्लैगेलेट में तो बताया था मैं कि जियोस्पोर, प्लेनोस्पोर, एफोकॉन्ट, है ना, ये ऐसा क्लियर है। तो फ्लैगेलेट कितना होगा, 2 से 8 दिखेगा। 2 से 8 करने का मतलब क्या होगा, 4 भी दिख सकता है, 3 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी दिख सकता है, लेकिन 2 से 8 एक नहीं दिख सकता है, 9 नहीं दिख सकता है, बल्कि क्या 2 से 8 के बीच में दिख सकता है इसमें, ठीक है। इक्वल होगा, एपिकल। इक्वल का मतलब जैसा देखेंगे ये वाला क्वेश्चन होगा वैसा ही इधर वाला क्वेश्चन होगा, इक्वल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एपिकल होगा, आप देखेंगे ऊपर से निकला हुआ इस तरह का है ना, उसको बोलते हैं क्या, एपिकल। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मजा भी आ रहा है, कोई एनसीईआरटी पॉइंट है। हैबिटेट क्या है, एक रहना कहाँ पसंद करता है। हैबिटेट में देखेंगे आप, फ्रेश वाटर में देखेंगे, ब्रैकिश वाटर में देखेंगे, कहाँ दिखेगा, साल्ट वाटर। सर फ्रेश वाटर समझ में आ रहा है कि गंगा का पानी हो, रिवर का पानी हो, पॉन्ड का पानी हो, है ना, ये सब क्या है, फ्रेश वाटर है। साल्ट वाटर भी समझ में आ रहा है, साल्ट वाटर क्या हुआ आपका, मरीन वाला वाटर हुआ। लेकिन सर ब्रैकिश वाटर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। लिख लीजिए, मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर प्लस साल्टी वाटर, है ना, यानी कि साल्टी वाटर और फ्रेश वाटर के मिक्सचर को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल लाइन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ब्रैकिश वाटर भूलने का नहीं। वैसा वाटर जहां फ्रेश वाटर मिलता हो और सी वाटर भी मिलता हो, और दोनों को जो मिला
जिस जोन में मिला, जिस एरिया में मिला, उस एरिया के वाटर को क्या बोलेंगे? ब्रैकिश वाटर बोलेंगे। क्लियर है? तो ये रहा क्लोरोफाइसिन के बारे में। ठीक है, अब आइए फियोफाइसिन के बारे में। आपको याद है फियोफाइसिन को क्या बोलते थे? फियोफाइटा। क्या है? फियोफाइटा। क्या बोलते हैं इसको? फियोफाइटा। अब फियोफाइटा को कौन सा एल्गी बोलते हैं? ब्रोन एल्गी। ब्रोन एल्गी है ना, फियोफाइटा। पिगमेंट तो देखिए पिगमेंट में कॉमन है सब में। आप देखिए कि इसमें भी क्लोरोफिल ए है, इसमें भी क्लोरोफिल ए है, इसमें भी क्लोरोफिल है। लेकिन क्लोरोफाइसिन में बी था, लेकिन यहाँ बी नहीं बल्कि क्या है? सी है। इसके अलावा भी एक पिगमेंट है जिसको बोलते हैं फुकोजेंथिन। ये क्या है? एक प्रकार का ट्राई पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट कलर है। क्या है ये? कलर है, पिगमेंट है। कलर है, पिगमेंट है ना? अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से आप खूबसूरत तरीके से नोट कीजिएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आप अच्छे से लाइन कीजिएगा, लेकिन आगे समझ लीजिए यहाँ पे। फिर आपको दिखाना है कस्टर्ड फ्रूट में क्या रहेगा? मैग्नीटोल आएगा और लेमिनेरिन रहता है। मैग्नीटोल और लेमिनेरिन क्या? देखिए लेमिनेरिया है ना, कि लेमिनेरिन कहां से आएगा? लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया बिलोंग्स टू फियोफाइसिन। मैंने एग्जांपल बता दिया यार फियोफाइसिन का। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक बताया ना, बाकी आपको तो क्लोरोफाइसिन का बताना है, फियोफाइसिन का ही बताना है आपको। फिर मैग्नीटोल और लेमिनेरिन आपको दिखेगा किसमें? फियोफाइसिन का क्या है? कस्टर्ड फ्रूट है। क्लियर? अब फियोफाइसिन का सेल और क्या चीज का बना रहेगा? आप देखेंगे उसमें बना रहेगा आपका सेलुलोज का बना रहेगा और एल्जिन का बना रहेगा, है ना? सेलुलोज और एल्जिन का बना रहेगा, किसका? फियोफाइसिन का। फिर देखिए इसमें फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। आखिर फ्लैजेला कहां से कहां होगा? कह रहा है क्या? दो होगा फ्लैजेला, इसमें होगा क्या? होगा दो, लेकिन दोनों अनइक्वल होगा। एक आप देखेंगे फ्लैजेला बड़ा वाला होगा, दूसरा क्या होगा? छोटा वाला होगा। और एपिकल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? इसका कोई ये भी है, इसका लेटरल में होगा, इधर पोर्शन में होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अब दो इक्वल है तो मैंने बड़ा स्क्वायर बना लीजिए। देखिए हो गया कि नहीं हो गया? दो है फ्लैजिला, लेकिन ये क्या है? एक बड़ा फ्लैजिला है, छोटा है, और दोनों क्या है? लेटरली है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका क्या रहा? फियोफाइसिन का क्या रहा? फ्लैजिलर नंबर। ये हैबिटेट ये कहां दिखता है? हैबिटेट इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट में देखिए कहां क्या? फ्रेश वाटर, आपको बता दिया फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में होगा लेकिन रेयर मिलेगा, कम तब मिलेगा। ठीक है, फिर अगर ब्रैकिश वाटर बता दिया आपको मैं, मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सल्टी वाटर, है ना? फ्रेश वाटर और सल्टी वाटर के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। वेरी गुड। फिर आपने देखा साल्ट वाटर में दिखेगा, ब्रैकिश वाटर में दिखेगा, लेकिन रेयर तौर पर क्या दिखेगा? फ्रेश वाटर में दिखेगा, रेयर तौर पर। कौन? फियोफाइसिन। ठीक है, दो तो क्लियर हो गया, क्लोरोफाइसिन भी क्लियर हो गया, फियोफाइसिन भी क्लियर हो गया, समझ में भी आ रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे क्या? रोडोफाइसिन। रोडोफाइसिन को बोलते हैं कौन सा एल्गी? रेड एल्गी। क्या बोलते हैं? रेड एल्गी। रेड एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफाइसिन। क्लोरोफाइसिन को हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोरोफाइटा। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइटा। और क्लोरोफाइटा का कॉमन नेम क्या है कि रेड एल्गी। रेड एल्गी। ठीक है, तो रेड एल्गी के अंदर पिगमेंट क्या दिखेगा आपको? तो रेड एल्गी के अंदर पिगमेंट आप देखेंगे क्लोरोफिल, ये तो होगा ही, ये तो कॉमन है, चाहे क्लोरोफाइसिन हो, चाहे फियोफाइसिन, चाहे रोडोफाइसिन हो, तो ये तो कॉमन है। देखिए ये लेकिन वहां पे क्लोरोफाइसिन में भी तो ध्यान समझिए, मैं देखिए डिस्क्रिमिनेट आपको टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ आप ट्रिकी, कुछ टेक्निक ध्यान रखें और ताकि बातों को पकड़ लिया, है ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे भी, ये ध्यान दीजिए, है ना? इसलिए बातों को ध्यान से, मैं बार बार इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ, आप एक ही चीज बार बार बता रहे हैं, मैं बेसिकली आपको ध्यान बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ समझो कि देखो इसमें भी है, ये में भी है, ये में भी है, लेकिन बात यहाँ की दरअसल क्या है? यहाँ पे अलग था, बी था, लेकिन यहाँ पे क्या था? सी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डी। तो बेसिकली रोडोफाइसिन में जो पिगमेंट आपको दिखेगी, ये तो दिखेगा, लेकिन बी नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? डी रहेगा। अब इसके अलावा भी क्या रहेगा? एक पिगमेंट, इसको बोलते हैं फाइको इरेथ्रिन रहेगा। क्या रहेगा? फाइको इरेथ्रिन रहेगा। क्लियर है? फिर आप देखेंगे इसका सेल वाले देखेंगे सेलुलोज का बना रहेगा। क्या चीज का रहेगा? सेलुलोज का बना रहेगा। पेक्टिन का बना रहेगा और पॉलीसल्फेट ईस्टर का बना रहेगा। किसका सेल वाल? रोडोफाइसिन का। तो क्लियर है? फ्लैजिलर नंबर पोजीशन की बात करेंगे, किसका क्या रहेगा? अब सेम देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फ्लैजिला, कोई पोजीशन कुछ नहीं रहेगा इसमें, ना इक्वल है, ना लेटरल है, ना नंबर 2 है, 4 है, कुछ है ही नहीं है। अब है ही नहीं तो पोजीशन क्या है? ही नहीं है तो नंबर क्या? फ्लैजिला है ही नहीं है तो फ्लैजिला का नंबर क्या? फ्लैजिला का पोजीशन क्या? कुछ नहीं होगा।
तो यहाँ पे आपको फंसा सकता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे आपको स्टार लगा देता हूँ ताकि आप क्या है भूले ना, पढ़ाया हुआ मेरा भूले ना, है ना। एक बड़ा सॉन्ग था बचपन का यार मेरा भूल नहीं जाना रे, लेकिन यहाँ ध्यान दे मेरा पढ़ाया हुआ है भूल नहीं जाना आप, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कुछ चलता है, यहाँ पढ़ाया हुआ भूल नहीं जाना है आपको, वरना आपको क्या होगा नुकसान उठानी पड़ सकती है, जो चीज का जिम्मेदार हम नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे खुद ब खुद होंगे आप। इसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रूडोफाइसी के अंदर किसी प्रकार का कोई नंबर, कोई पोजीशन कुछ नहीं होगा, है ही नहीं है, एब्सेंट है। फिर क्या कर रहा है रूडोफाइसी, कहाँ दिखेगा हैबिटेट में आप देखेंगे फ्रेश वाटर में दिखेगा, फिर देखेंगे ब्रैकिश वाटर। कुछ सम का मतलब क्या, कुछ है जो सब सारा नहीं देगा, कुछ जो है रूडोफाइसी का एलगी जो है फ्रेश वाटर में दिखेगा, कुछ देर आपको ब्रैकिश वाटर में दिखेगा, साल्ट वाटर में मोस्ट दिखेगा, मोस्ट कहाँ रहेगा साल्ट वाटर में रहेगा। तो आई होप ये बातें सब कुछ समझ में आ रही होगी, आसान भी लग रहा होगा, लेकिन इसको भूल नहीं जाना है ना, इसको भूलना नहीं है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, नीट एग्जाम, है ना, एज वेल एज बोर्ड, एज वेल एज कहाँ के लिए बोर्ड के लिए। वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो ये रहा कुछ आपका क्लोरोफाइट्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, है ना। ब्रायोफाइट्स क्या होता है, ब्रायोफाइट्स क्या होता है वो हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म, उसको हम लोग बात करेंगे, है ना। नोट कर लिए होंगे यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। क्लोर क्लासेस में, कॉमन में, मेजर पिगमेंट में, स्टोर्ड फूड में, सेल वॉल में, फेरेल नंबर, हैबिटेट, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा, है ना। अब हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में कि ब्रायोफाइट्स क्या होता है, ये कहाँ दिखता है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐसे पढ़ेगा, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, करना क्या पढ़ाई तो करनी है ना। तो इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे आप। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गई हो तुम, जिंदगी बन गई। क्या हो रहा है ब्रायोफाइट, देखिए ब्रायोफाइट में आप बहुत कुछ देखेंगे। हम लोग बात करेंगे 2D एनसीईआरटी पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या बात करेंगे 2D एनसीईआरटी पॉइंट की बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, है ना। क्या कहा है ब्रायोफाइट्स में, पता है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं ब्रायोफाइटा, भी उस वाले को बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं ब्रायोफाइटा। देखिए इसकी ओरिजिन जो दो वर्ड से हुई है, क्या है ब्रायो है, दूसरा क्या है फाइटा है। ब्रायो का मतलब होता है मॉसेस, क्या होता है मॉस, मॉस, जबकि फाइटा का मतलब होता है प्लांट, जबकि फाइटा का मतलब क्या होता है प्लांट, है ना। इट मीन्स दैट इज मोस्ट लाइक प्लांट, दैट इज क्या है मोस्ट लाइक प्लांट, दैट इज मोस्ट लाइक प्लांट इज कॉल्ड ब्रायोफाइटा, ठीक है। मॉस क्या होता है वो भी देख लीजिए, पहले मॉस मॉस बोल रहे हैं, मॉस है क्या, मॉस जो होता है वेरी स्मॉल प्लांट्स होता है, क्या होता है वेरी स्मॉल प्लांट्स होता है, वेरी स्मॉल प्लांट्स होता है। कैसा होता है फ्रॉम ग्रीन, क्या होगा फ्रॉम ग्रीन देखेंगे, है ना, ग्रीन कारपेट, ग्रीन कारपेट, ग्रीन कारपेट, ग्रीन कारपेट देखेंगे, है ना। और कहाँ दिखेगा मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल जहाँ नमी रहेगी, है ना, और चट्टान मॉइस्ट रॉक्स, रॉक्स जहाँ पे मॉइस्ट रहेगा वहां दिखेगा, है ना, मॉस। इसके हैबिटेट बात कर लीजिए, कैसा होगा हैबिटेट, जैसा हैबिटेट में देखेंगे मॉइस्ट एरिया में दिखेगा, जहाँ ह्यूमिडिटी रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, है ना, जहाँ पे शेडेड प्लेस रहेगा, शेडेड का मतलब गीलापन, है ना, शेडेड का प्लेस का मतलब क्या होगा गीलापन एरिया होगा, है ना, गीलापन एरिया में होगा। कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या कहता है, कॉमन नेम इसको बोलते हैं हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्या बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, है ना। फिर आप देखेंगे इसमें ये ग्रो करता है कहाँ, दे कैन ग्रो, कहाँ ग्रो करेगा, दे कैन ग्रो इन सॉइल, सॉइल में ग्रो करेगा, बट रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, बट रिक्वायर वाटर फॉर किसके लिए
बट रिक्वायर वाटर किसके लिए, वाटर की जरूरत पड़ेगी, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ट्रांसमिशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट के लिए, या फिर कह सकते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स के लिए, गैमेट को ट्रांसपोर्ट होने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब इसका प्लांट बॉडी भी देखेंगे हम लोग। प्लांट बॉडी देख लीजिए कैसा होता है इसका प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी कैसा रहेगा, थाइरॉइड होगा, थाइरॉइड का मतलब थाइलस जैसा रहेगा। प्लांट बॉडी कैसा रहेगा, थाइरॉइड होगा, है थाइरॉइड बॉडी होगा, है ना, बॉडी बट मोर डिफरेंशिएटेड, बट क्या रहेगा, मोर सबसे अलग रहेगा, मोर डिफरेंशिएटेड रहेगा, किससे, मोर डिफरेंशिएटेड देखेंगे, मोर डिफरेंशिएटेड है एलगी से सब क्या होगा, ये अलग ही होगा। ठीक है, आप देखेंगे दे हैव रूट, क्या देखेंगे इसमें, देखेंगे दे हैव रूट, इसमें आप क्या देखेंगे, रूट देखेंगे, दे हैव रूट स्टेम, दे हैव रूट देखेंगे, स्टेम देखेंगे, है ना, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड क्या देखेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या देखेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट ट्रू, लगेगा कि है लेकिन ट्रू नहीं रहेगा, है ना। और इसको रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, राइजोइड। देखिए है ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइजोइड, मैं बोल रहा हूँ भी लिख रहा हूँ भी, है ना, आप ये मेरे साथ नोट कर दीजिए, राइजोइड। ठीक है, तो ये रहा ब्रायोफाइट्स के बारे में। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या करता है, कहता है ब्रायोफाइट है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है ब्रायो मींस मॉस, और फाइटा का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, कहता है दैट इज मोस्ट लाइक प्लांट, मोस्ट लाइक प्लांट क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। और मोस्ट क्या होता है, कहता है कि वेरी स्मॉल प्लांट, काफी छोटा प्लांट होगा, फॉर्म ग्रीन कारपेट ऑन मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट बिल्कुल ग्रीन कारपेट की तरह होगा, मॉइस्ट सॉइल के पास होगा, और एक मॉइस्ट रॉक्स के पास भी दिखेगा। कहता है हैबिटेट, इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ रहना पसंद करेगा, कहता है मॉइस्ट एरिया में रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, सैंड रहेगा, जहाँ पे नमी रहेगी, जहाँ पे क्या गीलापन रहेगा, सैलिडर प्लेसेस, सैलिडर प्लेस का मतलब होता है गीलापन एरिया बोलते हैं, उसको सैलिडर प्लेसेस बोलते हैं, है ना। कॉमन नेम क्या है इसका, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। याद रखिए, कोई पूछता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो आपको याद रखनी है वो क्या है, हमारा ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्लियर है। फिर यहाँ पे कहा है दे कैन ग्रो, कहाँ ग्रो करेगा, सॉइल में ग्रो करेगा, बट रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट। देखिए ये तो ग्रो करने का तो सॉइल में ग्रो कर जाएगा, लेकिन जब इसको गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करना होगा तो ये क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और वहां से क्या होगा, गैमेट इसका तैरकर क्या होगा, चला जाएगा फीमेल के पास या मेल के पास चला जाएगा। तो बेसिकली इस बिहेव के कारण इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फी का मतलब होता है ड्यूल नेचर, ड्यू प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, तो वो हुआ। फिर यहाँ पे लिख लेगा प्लांट बॉडी, इसकी जो प्लांट बॉडी का होता है थाइरॉइड, थाइरॉइड का मतलब होता है थैलिस लाइक स्ट्रक्चर, थाइरॉइड बॉडी बट मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, लेकिन एल्गी से क्या रहेगा, अलग रहेगा। दे हैव रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑल रहे। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आपको लगेगा कि रूट भी है, लीफ भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, लेकिन वो लीफ लाइक लगेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ट्रू नहीं होगा। कई बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये क्या मतलब हुआ, मतलब कि आपको पॉकेट में लगेगा बहुत पैसा है लेकिन वो पैसा नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा। अरे कहने का मतलब हुआ कि आपको देखने के बाद आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो लगेगा कि देखा अच्छा ब्रायोफाइट्स है, इसका मतलब ये स्टेम है, अच्छा इसका रूट है, अच्छा इसका लीफ है, लगेगा आपको, लेकिन वो ट्रू नहीं होगा, बल्कि क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। वही लिखा हुआ यहाँ पे कि प्लांट बॉडी थाइरॉइड बॉडी बट मोर डिफरेंशिएटेड एल्गी, दे हैव रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन बट नॉट ट्रू, ट्रू नहीं होगा। कहता रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलेंगे राइजोइड, राइजोइड, राइजोबियम, राइजोफोर, ये सब अलग अलग है। राइजोइड अलग चीज होता है, राइजोबियम अलग होता है ना, राइजोइड, राइजोबियम, राइजोफोर अलग होता है। राइजोइड किसका किसमें देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, राइजोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड बोलते हैं, है ना। अब राइजोइड में भी देख सकते हैं हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है राइजोइड में।
तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें अच्छे से ध्यान देंगे, है ना, बातों को समझेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। रिलेटेड विद द ब्रायोफाइट्स हो चाहे एमबी हो, है ना, सबसे क्लियर ही हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राइजोइड में 2 तरह का, राइजोइड में देखेंगे 2 तरह का, क्या क्या देखेंगे, सिंपल यूनिसेलुलर या अनब्रांचेड, क्या देखेगा, सिंपल यूनिसेलुलर और क्या रहेगा ये अनब्रांच्ड, ब्रांच नहीं दिखेगा। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी कहाँ, रिक्सिया, क्या दिखेगा, रिक्सिया। जबकि आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर देखेंगे एंड क्या रहेगा उनमें ब्रांच्ड रहेगा, क्या रहेगा, ब्रांच्ड। इसका एग्जांपल जो आपको गुड एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी फुनेरिया, क्या दिखेगा, फुनेरिया, है ना। अब फुनेरिया को किससे, फुनेरिया क्या है, मॉस है, क्या है, मॉस है ना, तरह हो गया। भास्कुलर टिश्यू होगा, भास्कुलर टिश्यू कहें तो आपको दिमाग में चलनी चाहिए क्या, जाइलम एंड फ्लोएम, बल्कि इसमें क्या होगा, अब सेंट होगा। तो कहें इसमें जाइलम और फ्लोएम होगा ही नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा वाटर का, अरे कैसे होगा, कैसे होगा, देखिए ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू, वो भी लिखा था मैं, कहता है ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होगा, ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होगा, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, क्या रहेगा, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, है ना, ऑफ क्या थी, ब्रायोफाइट्स, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, है ना, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। गैमेटोफाइट क्या रहेगा, लिविंग रहेगा, गैमेटोफाइट क्या रहेगा, गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, क्या रहेगा, गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग होगा, है ना, लिविंग एंड क्या रहेगा, फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा, क्या होगा जी, फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा, ठीक है। इट इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट्स, डोमिनेंट क्या रहेगा, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट है, डोमिनेंट इन किसमें, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। देखिए 2D एनसीईआरटी पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा कोई, अब इसमें एक आता है स्पोरोफाइट, ये एक ब्रायोफाइट्स क्या रहेगा, इसका ये हो गया गैमेटोफाइट, क्या होगा ये हो गया गैमेटोफाइट्स। तो क्या स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट अलग होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आइए स्पोरोफाइट क्या होता है समझिए, कहता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का ये डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होता है, कैसा होता है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट, ठीक है, जो कि किस पर डिपेंडेंट रहेगा, डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये क्या रहेगा, गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। फिर देखेंगे इट प्रोड्यूस, ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूस, है ना, हैप्लॉइड स्पोर्स, ये क्या करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, है ना, क्या चीज, आफ्टर मियोसिस के बाद, जब मियोसिस हो जाएगा तब, मियोसिस इन डिप्लॉयड मदर से, इन डिप्लॉयड क्या, डिप्लॉयड स्पोर मदर से, डिप्लॉयड स्पोर मदर से, है नहीं। तो यहाँ पर नोट कीजिए, इसके बारे में हुआ, ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग लगातार पढ़ते हुए जा रहे हैं। सिंपल यूनिसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। सिंपल यूनिसेलुलर आपने देखा अनब्रांच रहेगा, कोई ब्रांच नहीं रहेगा, रिक्सिया लिखेगा, जबकि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में ब्रांच रहेगा, फुनेरिया में। कहता भास्कुलर टिश्यू क्या होगा, ऑप्शन है भास्कुलर टिश्यू का क्या आएगा जी, जाइलम आएगा, और दूसरा क्या आएगा, फ्लोएम आएगा, आएगा नहीं आएगा। कारण ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बाय ऑफ ब्रायोफाइट्स होगा, किसके थ्रू होगा, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के थ्रू होगा। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होगा एंड फोटोसिंथेटिक करेगा वो, जबकि डोमिनेंट होगा क्या, ब्रायोफाइट्स में, जिसको बोलेंगे गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होगा, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होगा, डिपेंडेंट रहेगा किस पे, गैमेटोफाइट पे रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं समझ में आएगा, ठीक है। अरे सीधा और ऊपर वालों को स्पोरोफाइट बोलते हैं, नीचे वालों को गैमेटोफाइट बोलते हैं, सीधी सी बात है। कहता है अब क्या होता है, ऊपर वाला का नीचे वाला बताएंगे नहीं। कहता है इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स आफ्टर मियोसिस इन डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल में होगा, तब ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्पोरोफाइट के। अब देखते हैं स्पोरोफाइट के और फसल हम बात कर लेते हैं।
तो काफी कॉन्सेप्ट है ब्रायोफाइट्स, याद रखिए। ब्रायोफाइट इतना आसान नहीं है जितना आसान से आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी में 2 लाइन लिख के बात दिया है, वो नहीं। ठीक है, पेशेंस से ध्यान दीजिए, रखिए, पेशेंस रखना पड़ता है यार, है कि नहीं। किसी चीज, कोई भी चीज आसानी से इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है और नहीं मिल जाती। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो फिर लोग मेहनत क्यों कर पाएंगे, है कि नहीं। यहाँ देखिए स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में आप क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड इसमें आता है। क्या आता है, डिफरेंशिएटेड, है ना, इसको हम लोग डिफरेंशिएटेड करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, डिफरेंशिएटेड। और दूसरा पढ़ेंगे क्या, अनडिफरेंशिएटेड, जो कि पढ़ेंगे अभी। एग्जाम्पल है इसका देखने को मिलेगा मोसेस और फुनेरिया। क्या लिखेगा, मोसेस और, मैं लिख रहा हूँ फुनेरिया, मोसेस और फुनेरिया। इसमें आप देखेंगे फूट रहेगा, सीटा रहेगा, कैप्सूल रहेगा। क्या रहेगा, फूट रहेगा, सीटा रहेगा और कैप्सूल रहेगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे अनडिफरेंशिएटेड रहेगा। क्या रहेगा, अनडिफरेंशिएटेड, है ना। हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, है ना, क्या कहा जाए, अब हमसे अच्छी लिखेंगे। अनडिफरेंशिएटेड रहेगा और कहाँ दसा रहेगा, एम्बेडेड इन गैमेटोफाइट, एम्बेडेड इन गैमेटोफाइट रहेगा, एम्बेडेड इन गैमेटोफाइट। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपको राजवास में बताया, ठीक है, इसे ध्यान दीजिए। जैसे सपोज मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप यहाँ से स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका पास आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। फिर उसका नीचे वाला एक पोर्शन ए है, नीचे वाला उसका नीचे का पोर्शन ए ए ए ए इस तरह आ गया है ना। रूट लाइक का स्ट्रक्चर देखेंगे बहुत सारा निकला रहेगा, है ना। फिर इसमें देखेंगे आ गया कि आपको लिप लाइक है, देखिए लिप लाइक ऐसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, लिप लाइक ऐसा। लेकिन ये बेसिकली लिप नहीं है, ये ऊपर वाला कुछ और पार्ट है, नीचे वाला मैं और कुछ और बनाता हूँ, है ना। देखिए ऊपर कुछ और है, नीचे कोई कुछ और है ना। तो ध्यान दीजिएगा जरा आप। तो देखिए ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग क्या है, इसको बोलते हैं लोग फूट। क्या बोलते हैं लोग, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फूट। और ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, सीटा। क्या कहते हैं, सीटा। और ये आपका क्या है, कैप्सूल है। अब समझ में आ रहा है ना। ऊपर जो क्या हुआ, ये सारा सारा स्पोरोफाइट हुआ। क्या हुआ, ये स्पोरोफाइट हुआ, स्पोरोफाइट हो गया। जबकि नीचे वाला सब ये सब क्या है, जिसमें आप देखेंगे राइजोइड्स। क्या ये क्या है, राइजोइड्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। यानी क्या हो गया, गैमेटोफाइट हो गया, गैमेटोफाइट हो गया, जो कि क्या रहेगा, फोटोसिंथेटिक रहेगा। क्या रहेगा, फोटोसिंथेटिक रहेगा। समझ में आ रहा है, अब तो समझ में आ रहा हो गया पक्का, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे स्पोरोफाइट में दो तरह होगा, अगर डिफरेंशिएटेड हुआ और अनडिफरेंशिएटेड हुआ। अनडिफरेंशिएटेड लिखेंगे लिवर बर्ड्स और रिक्सिया लिखिए, लिवर बर्ड्स एंड रिक्सिया, लिवर बर्ड्स एंड रिक्सिया लिख दीजिए। एग्जांपल है और क्या, लिवर बर्ड्स लाइक रूट्स लाइक रिक्सिया होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहा। स्पोरोफाइट में डिफरेंशिएटेड होगा, अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड में देखेंगे मोसेस हुआ, फुनेरिया हुआ। अनडिफरेंशिएटेड में एम्बेडेड गैमेटोफाइट, लिवर बर्ड्स एंड रिक्सिया। क्या कर रहा है, डिफरेंशिएटेड में देखा आपने मोसेस देखा, फुनेरिया देखा। मोसेस में देखा आपने फूट दिखा, सीटा दिखा, कैप्सूल दिखा। फूट वाला पोर्शन को बोलते हैं फूट, ये मुड़ा हुआ से बोलते हैं सीटा, और क्या कैप्सूल है। अब याद रखिए कैप्सूल के अंदर क्या निकलेगा, स्पोर निकलेगा इसका, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। नीचे वाला क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। ये क्या बोलेगा, अब पता है क्या, स्पोरोफाइट की डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। देखिए तो अगर ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा तो क्या स्पोरोफाइट रहेगा, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट है यार। अगर ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा तो क्या स्पोरोफाइट रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्या कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स का जो होता है स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। कहते हैं ध्यान से लिसन केयरफुली कि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट इज द डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट होता है डिपेंडेंट होता है किस पे, गैमेटोफाइट पे रहता है। देखिए है कि नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो मैं आज यही लेक्चर कोर्स करता हूँ, क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिप्रोडक्शन में ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग रिलेटेड। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।